दोस्तों नमस्कार। कितना भी बड़ा कातिल हो या हत्यारा हो, जब उसकी जान पर आती है तो बड़ा से बड़ा कातिल भी थर्रा जाता है। दोस्तों आज हम बात करेंगे श्रद्धा मर्डर केस के आरोपी आफताब की, जो इस समय अपनी जान को लेकर डरा हुआ, अपने मरने को लेकर डरा हुआ है। श्रद्धा के बारे में आपने आज से 2 साल पहले खूब सुना होगा टीवी चैनलों में कि श्रद्धा के प्रेमी आफताब ने श्रद्धा के 35 टुकड़े करके फ्रिज में रख दिया था और फिर उसको धीरे धीरे जंगलों में फेंकता था। तो इस समय आपको बता दें, आफताब बहुत ज्यादा डरा हुआ है। इसलिए डरा हुआ है कि इंटरनेशनल डॉन और गैंगस्टर लायन बिश्नोई की तरफ से ये खुलासा हो गया है कि वो लायन बिश्नोई के गैंग के लोग, लायन बिश्नोई खुद आफताब को मरवाना चाहता है। इसका खुलासा कैसे हुआ, उसके बाद थोड़ा सा आपको श्रद्धा मर्डर केस के बारे में संक्षिप्त जानकारी देंगे। वैसे तो आपको विस्तृत रूप से पता है। आपको बता दें, लगभग 2.5 साल पहले 18 मई 2022 की देर रात को श्रद्धा वालकर और उसके लिव इन पार्टनर, जिसका प्रेमी था, आफताब के बीच में कुछ कहासुनी हुई। कहासुनी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि आफताब ने उसका गला पकड़ लिया, उसका मर्डर कर दिया। फिर बताते हैं कि लगभग 24 घंटे से ऊपर, लगभग 2 दिन तक आफताब उसकी डेड बॉडी के पास, श्रद्धा की डेड बॉडी के पास रहा और गूगल में यह सर्च करता रहा कि डेड बॉडी को कैसे ठिकाने लगाया जाता है। फिर वो जब बताते हैं कि 19 तारीख की शाम को बाजार जाता है और वहां से 300 लीटर का फ्रिज लाता है और आरी भी लाता है और श्रद्धा के 35 टुकड़े कर करके उसने फ्रिज में रख दिया और फिर धीरे धीरे करके उनको जंगलों में फेंकता था। फिर जब आफताब पकड़ा गया और जेल गया, उसके बाद से लेकर आज तक श्रद्धा के पिता विकास वालकर श्रद्धा का अंतिम संस्कार करना चाहते हैं और इस आस में बैठे हुए हैं कि कब आफताब को सजा होगी और मैं अपने बेटी का अंतिम संस्कार कर सकूंगा। वो अंतिम संस्कार इसलिए नहीं कर पा रहे हैं, आपको बता दें कि श्रद्धा के पिता ने कोर्ट से मांगा था कि डेड बॉडी का कोई भी हिस्सा मिल जाए, कोई भी टुकड़ा मिल जाए तो हम उसका अंतिम संस्कार कर सकते हैं। लेकिन कोर्ट ने कहा कि ये अभी केस की प्रॉपर्टी है, जब तक केस फाइनल नहीं हो जाता, जब तक ये आफताब को सजा नहीं हो जाती, तब तक हम आपको श्रद्धा के शरीर का कोई भी टुकड़ा आपको नहीं दे सकते। विकास वालकर बताते हैं कि मैंने आज तक आफताब के चेहरे पे कभी सिकन और डर नहीं देखा है। ये लगता ही नहीं कि इसने मर्डर किया है। ऐसे आदमी को जिंदा रखने का क्या फायदा। वो कहते हैं जब भी मैं तारीख आता हूँ, कोर्ट आता हूँ, तो यही कहा जाता है कि 2-3 महीने में केस फाइनल हो जाएगा और इसको सजा हो जाएगी। इस तरीके लगभग 2 से 2.5 साल बीत चुके हैं। वो कहते हैं अगर लायन बिश्नोई की तरफ से ऐसी मुझे जो जानकारी मिली है कि इसको मारना चाहते हैं तो ये काम तुरंत हो जाना चाहिए। अगर कोर्ट की तरफ से नहीं हो रहा तो लायन बिश्नोई की तरफ से ही हो जाना चाहिए। अब आपको बता दें कि लायन बिश्नोई के बारे में कैसे खुलासा हुआ कि लायन बिश्नोई आफताब को मरवाना चाहता है। अभी 12 अक्टूबर 2024 को मुंबई में बाबा सिद्दीकी का जब मर्डर हुआ, जब उसके शूटर पकड़े गए, उसमें से एक शूटर शिव कुमार ने जब ये खुलासा किया कि लॉरेंस आफताब को मरवाना चाहता है तो सनसनी फैल गई और ये भी खुलासा कर दिया कि लॉरेंस के लोग, लॉरेंस गैंग के लोग इसकी रेकी भी कर चुके हैं। कब कोर्ट जाता है, कब कोर्ट आता है। जब इसकी भनक, इसकी जानकारी आफताब के वकीलों को लगी तो उन्होंने एक एप्लीकेशन देकर कोर्ट से ये कहा कि आफताब को कोर्ट में पेश न कराया जाए, वीडियो कॉलिंग के द्वारा इसकी तारीख करवाई जाए, इसकी पेशी करवाई जाए। उसी प्रकार कोर्ट में इस समय वीडियो कॉलिंग के द्वारा आफताब की पेशी होती है, जिसको लेकर श्रद्धा के पिता विकास वालकर कहते हैं कि जिसने इतनी बेरहमी से मेरी बेटी की हत्या किया हो, मैंने उसके चेहरे में आज तक सिकन और डर नहीं देखा है। लेकिन इस समय लॉरेंस गैंग की तरफ से धमकी मिलने के बाद वो कोर्ट भी नहीं आता है। जो भी हो जल्दी हो जाए, कोर्ट को जो फैसला करना है जल्दी कर दे, या लॉरेंस गैंग की तरफ से जो भी हो जाए तो मुझे सुकून मिलेगा और मेरी बेटी की भी आत्मा को शांति मिलेगी और मैं अपनी बेटी का अंतिम संस्कार कर सकूंगा। अब आप एक पिता का दर्द समझ सकते हैं कि श्रद्धा के पिता इस समय कितने बेचैन होंगे, क्योंकि हिंदू रीति रिवाज के अनुसार कहते हैं जब तक अंतिम संस्कार नहीं होता आत्मा भटकती रहती है। तो उनके दिल में भी कहीं ना कहीं, उनके मन में भी ये लगता होगा कि मेरी बेटी की आत्मा, उसका मर्डर तो हो ही गया लेकिन उसकी आत्मा भी अभी भटक रही, उसकी आत्मा को भी चैन नहीं मिल रहा है। इसलिए ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि अगर कोर्ट से सजा होनी है तो जल्दी हो जाए, या लॉरेंस गैंगस्टर लायन बिश्नोई के गैंग की तरफ से इसके बारे में कुछ किया जाता है। वो कहते हैं मैं इसका स्वागत करता हूं, मैं खुश हो जाऊंगा कि लॉरेंस ने ऐसा कुछ कार्य किया।
तो दोस्तों अगर इसी प्रकार की निष्पक्ष खबरों के साथ आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।